झारखंड में राजनीतिक समीकरण हर पल, हर वक्त, हर दिन बदलता जा रहा है। अब एक बार फिर जो दल बदल का मामला चल रहा था स्पीकर कोर्ट में, जिसमें बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के भाग्य का फैसला होने वाला है, उसमें ताबड़तोड़ एक के डेट के बाद एक पड़ रहा है। कल भी सुनवाई हुई, फिर 9 तारीख को सुनवाई होगी। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं RN सहाय जी। सर, क्या ये माना जाए कि बाबूलाल मरांडी अब कुछ ही दिनों के विधायक हैं? ये स्पीकर साहब के हाथ में है। मेरे समझ से उन्होंने कोई संवैधानिक गलतियां नहीं की हैं, इसीलिए उनकी सदस्यता थोड़े दिन की नहीं है, वो 2024 तक की है। तो लेकिन एक तो सिंपल जो मोटा बुद्धि का आदमी को समझ में आएगा कि इनसे पहले जो स्पीकर थे वो उन्होंने बहुमत जिधर गई विधायकों की, उसको उन्होंने सही मान लिया था। उसी का आधार बना के जजमेंट का अगर वर्तमान स्पीकर भी दे देते हैं तो बहुमत कांग्रेस में है और अकेला बाबूलाल आए थे बीजेपी में, तो अब तो बाबूलाल की सदस्यता चली जाएगी ना। देखिए, इसमें मेरा कहना है कि हर केस का फैक्ट्स अलग अलग होता है। इस केस का फैक्ट जो है, इसमें प्रदीप यादव और बंधु तिर्की 21 जनवरी 2000 को बंधु तिर्की एक्सपेल्ड हुए JVM से और 6 फरवरी को प्रदीप यादव जी एक्सपेल्ड हुए JVM से। तो कितना बचा? 3 में एक बचे। बाबूलाल जी ने सर्वसम्मति से पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति ने पद्धति के अनुसार, अपने पार्टी के नियमों के अनुसार मर्जर का जो फैसला लिया, उस पे अपनी एग्रीमेंट उन्होंने दिया, अपनी सहमति दी बाबूलाल जी ने। तो मर्जर तो सही है, लीगल है, प्रॉपर है। अब आप सोचिए कि प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की जी दोनों MLA तो हैं, तो 2/3 कैसे नहीं जरूरत है। हम कह रहे हैं कि वो विधानसभा में MLA हैं। अब किस पार्टी के MLA हैं तो उन्हीं को नहीं पता है, JVM के हैं कि कांग्रेस के हैं कि किस पार्टी के हैं। लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी का इनर पार्टी डिसीजन में वो एक एक्सपेल्ड विद सदस्य हैं। पार्टी के सदस्य के रूप में वो एक एक्सपेल्ड सदस्य हैं। तो वो कैसे अपनी सहमति या असहमति दे सकते हैं? दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो ये आएगा ना सर कि कहेंगे कि आप कह रहे कि चुनाव आयोग ने भी इस बात को सही माना है और पूरे ने नहीं पहुंचे हैं। हाँ। अभी आप बताइए कि JVM ने जिनको एक्सपेल्ड कर दिया, तो क्या वो JVM की किसी मीटिंग में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। क्या वो अपनी सहमति या असहमति दे सकते हैं उस पार्टी का? नहीं, मतलब उसके बाद जो उन्होंने विलय की घोषणा की वो गलत है। वो तो अब JVM में वो नहीं तो कैसे कर सकते? जी हाँ, तो एक ही पार्टी न बचे, पार्टी के सदस्य भी और विधायक भी। वो श्री बाबूलाल मरांडी थे। उन्होंने जब सहमति दिया तो 2/3 क्या 100% हो गया। इसीलिए अब सदस्यता जाएगी कि नहीं वो तो स्पीकर साहब के हाथ में है। लेकिन फैक्ट ऑफ द केस यही है, सिचुएशन यही है जो मैंने आपको बयान किया। लेकिन 10वीं अनुसूचित यही भी कहता है कि कोई एक निर्दलीय विधायक भी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। सही बात है। नहीं, कोई निर्दलीय किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। इवन जो नॉमिनेटेड MLA हैं वो भी 6 महीना के बाद नहीं ले सकते। इसीलिए वो तो आप सही बोल रहे हैं। लेकिन अभी प्रदीप यादव जी का केस हम नहीं डील कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ बाबूलाल जी का केस कर रहे हैं। प्रदीप जी का केस अगर मुझे मिलेगा, उसको हम पढ़ेंगे तो उसको हम कानून के मुताबिक उसकी हम तो अभी क्या चीज पे जीरा चल रहा है आप लोगों का बहस किस? अब यही हमने कहा कि 3 MLA जीत कर आए 2019 में। 3 MLA में 2 MLA एक्सपेल्ड हो गए। उसके बाद पार्टी ने अपनी मीटिंग रखी केंद्रीय कार्य समिति की, और केंद्रीय कार्य समिति में जितने सदस्य थे
सभी आए और सभी ने विलय का फैसला लिया, वो एजेंडा पारित हो गया। तो उसके बाद जरूरत थी विधायक के सहमति की। एक ही विधायक थे, बाबूलाल जी के यहाँ भेजा गया, उन्होंने अपनी सहमति दे दी, तो विलय तो संविधान के 10वीं अनुच्छेद। फिर स्पीकर कोर्ट में इतना दिनों से जो बहस चल रहा है वो किन मुद्दों पर चल रहा है? क्योंकि उसमें दीपिका भी कंप्लेनेंट है, राजकुमार जी भी कंप्लेनेंट है, बंधु तिर्की जी भी हैं और भूषण बाड़ा भी जी हैं, प्रदीप यादव भी हैं। हाँ हाँ, तो इतने लोग कंप्लेनेंट हैं। कुमार यादव जी भी हैं। भाई बहस फिर किस बात को लेकर हो रही है? अब एक चीज देखिए, झारखंड में विधानसभा में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत एक रूल बनाना जरूरी है। 10वीं अनुसूची के पैरा 8 में कहते हैं कि हर विधायिका अपने लिए 10वीं अनुसूची के अनुपालन के लिए एक रूल बनाएंगे। यहाँ भी रूल बना है। इस रूल के 6 में कहते हैं कि यथाशीघ्र अर्जी देनी है। तो 11 फरवरी 2000 को जब मर्जर हो गया तो यथाशीघ्र का मतलब क्या होगा? 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना। यथाशीघ्र का मतलब तो वही होता है। ये आराम से नींद से उठे हैं। कुंभकर्ण भी क्या महीना में उठते थे? 6 महीना में। ये 10 महीना में उठे। इसका मतलब कि इनको कोई जरूरत नहीं था केस फाइल करने का। किन्हीं कारणों से इन्होंने फाइल कर दिए दिसंबर में। फरवरी का जो इवेंट है उसको दिसंबर में फाइल किया। तो रूल 6 ऑफ दी झारखंड 10 शेड्यूल रूल्स का उल्लंघन हुआ। अच्छा, एक मिनट। और रूल 7 कहता है कि यदि रूल 6 का उल्लंघन होगा तो स्पीकर महोदय उस केस को खारिज करके और अर्जीकर्ता को अधिसूचित कर देंगे। तो कर दीजिए। अच्छा, एक बात आया था कि स्पीकर सोमोटो जो लिए थे, तो फिर झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नहीं, स्पीकर सोमोटो नहीं ले सकते इस तरीके के मामले। स्पीकर साहब ने भी बहुत फेयरली एक एफिडेविट फाइल किया कि हम उस केस को नहीं बढ़ाएंगे। तो समझिए उनकी तरफ से बंद हो गया। लेकिन अब ये जो कंप्लेनेंट आ रहा है उसको लेकर अब ये कंप्लेंट्स आ रहा है। अभी इस कंप्लेंट में कंप्लेनेंट को क्या बोलना है वो अपना देखेंगे वो लोग। अभी तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है, उस पर कल भी सुनवाई हुई। राजकुमार यादव को ये नहीं लग रहा है कि 9 तारीख तक इसमें फाइनल हियरिंग हो जाएगा? अभी समय लग सकता है। और कानून की प्रक्रिया पूरी हो तब ना। बाबूलाल जी के वकील कह रहे हैं कि अभी बाबूलाल जी के पास समय है, क्योंकि अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लिहाजा ये मामला लंबा खिंच सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि शुरू से ही जब कंप्लेनेंट बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कोई केस किया स्पीकर कोर्ट में, लेकिन वो 10 महीने के बाद हुआ केस, तो इससे मंशा पता चल जाती है कि कंप्लेनेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं था बाबूलाल जी में, लेकिन बाद में किसी कारणवश वो कंप्लेन किया। स्पीकर को चाहिए कि न्याय कर देते। शीघ्र आते शीघ्र का परिभाषा 10 महीने का नहीं होता है। का माहौल हो विधानसभा में। और एक चीज हम आगे बढ़ के बोल रहे हैं, अपोजिशन का लीडर नहीं है। 10% से ज़्यादा अगर किसी भी पार्टी की सदस्यता है विधानसभा में तो अपोजिशन का लीडर बनना होगा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलएज रखती है। वो तो ठीक है, लेकिन सत्ता पक्ष जेएमएम कह रही है कि बीजेपी के पास और विधायक है ना भाई, इन पे केस चल रहा है, दूसरा विधायक को नाम दे, हम लीडर ऑफ अपोजिशन बना देंगे। इन पे केस चल रहा है। इसका जवाब दें। अगर आप पर केस चला तो आपका घर वाला आपको बाहर कर देंगे? अरे केस चल रहा है ना, केस हम पर भी चल सकता है, किसी पर चल सकता है। फैसला क्या आएगा? तो नहीं, चलिए, गलत है। अभी आप बनाइए बाबूलाल जी को, जो होगा भविष्य के गर्भ में क्या है यह कहना मुश्किल है। मतलब विधायक और मंत्रियों पर अगर केस चलता रहता है तो भी वो मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। फैसला आने के बाद उनकी सदस्यता जाती है और आती है। ये भी कह रहे हैं इनके वकील बाबूलाल जी के कि बाबूलाल को फिलहाल नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए, जब फैसला आएगा उस अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in